हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग अब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ना। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने फर्स्ट नंबर पे यानी ए नंबर पे क्या लिखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थ्योरी सीखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। थोड़ा सा जीके के लिए, किसने डिस्कवर किया सबसे पहले, तो एबे नॉलेज, ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। तो जो ये ऑस्मोसिस वर्ड है ना, ठीक है ना, ऑस्मोसिस जो वर्ड है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, अच्छे से याद रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलता। स्कूल एग्जाम की डेफिनेशन मतलब इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम में, व्हाट इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस अगर आप देखेंगे तो ऑस्मोसिस डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑस्मास, ठीक है ना, OSMAS, ठीक है ना। ऑस्मोटिक डिराइव फ्रॉम, ठीक है ना, किससे बनता है ऑस्मोटिक तुम्हारा, ऑस्मोस, OS ही है ये, ऑस्मोस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑस्मोस, और इसकी जो मीनिंग होती है यहाँ लिख रहा हूं मैं ब्लू पेन से करके, इसकी मीनिंग होती है टू पुश, है ना। मतलब ऑस्मोस का मीनिंग होता है, ऑस्मोस मींस, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं, टू पुश, ठीक ना। ये सिंपल सा याद रखो। और कौन सा पुश होता है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूं, मैंने तुम्हें इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1 और ये हो गया तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट 2, ठीक ना। खूब अच्छे से सुनना। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें हमने प्योर वाटर भर दिया और एक रेजिन ले ली, ठीक ना। रेजिन मतलब सेमी सॉलिड टाइप का, या समझ लो मैंने एक रेजिन ले लिया, ठीक है। तो जब हम लोग रेजिन ले लेते हैं, तो जब प्योर वाटर में हम लोग डालते हैं ना इसको, तो हमें ऑब्जर्व क्या होता है, ये जो रेजिन है ना, ये रेजिन स्वेल हो जाती है, मतलब रेजिन का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। बस में रेजिन क्या हो गई, स्वेल कर गई, मतलब फूल गई। अब ऐसा क्यों हो गया, ठीक ना, ध्यान से देखो। तो रेजिन जो है क्या करेगी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, आप अगर देखो ध्यान से, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं तुम्हारे प्योर H2O वाले, आप इसको देखो तो रेजिन क्या करेगी, अपने सरफेस पे इसको कर लेगी एब्जॉर्ब। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको क्या कर लेगी, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब। एरो अच्छे से याद रखे रहना, क्या करेगा, ये जो रेजिन है ये अपने सरफेस के थ्रू क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल है, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे और फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया भाई, तो जब प्योर वाटर में डाला रेजिन को, तो ये रेजिन स्वेल कर गई। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि जो आपका रेजिन था, उस रेजिन को हम लोग एक कंटेनर और लेते हैं और उसमें कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन भर देते हैं। ध्यान से देखना, क्या भर दिया मैंने, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। तो होता क्या है कि अब ये जो रेजिन है ना, रेजिन जो है, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ तो रेजिन फूल गई थी, और यहाँ जो रेजिन थी, जो स्वेलिंग थी, वो स्वेलिंग हो गई खत्म। मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो साइज हो गई, ठीक ना, वो कॉम्प्रेक्स हो गई। मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो साइज है इसकी, अच्छा स्वेल मतलब क्या हो गया कि इसकी जो साइज थी वो साइज क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, ठीक है ना। और यहाँ देखो साइज क्या हो गई, बोलो, कंप्रेस हो गई। साइज क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। तो कंप्रेस्ड कैसे हुई, देखो। अब क्या था कि इसके अभी तक क्या था कि यहाँ वाला मॉलिक्यूल, जो वाटर वाला मॉलिक्यूल था, एब्जॉर्ब होकर इस रेजिन के अंदर आ रहे थे। ऐसे मैं थोड़े डॉटेड बना देता हूँ, इसलिए ये स्वेल कर गया। लेकिन अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये साइज इसकी कॉम्पैक्ट कर गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल था, अब ये बाहर जाना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ से देखो रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। कैसे होता है देखो जरा ध्यान से। अभी देखो ये प्योर वाटर है, तो ये डाइल्यूट, क्योंकि मॉलिक्यूल देखो ध्यान से क्या हुआ कि जो आपका स्वेल हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिन थी ना, यहाँ पे ये रेजिन यहाँ पे काम कर रही थी तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये डाइल्यूटेड है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, कंसंट्रेटेड जैसा काम करेगा। और ये देखो ये कंसंट्रेटेड है, तो रेजिन किसका काम करेगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन का काम करेगी। तो यही तुम्हारा अच्छे से याद रखे रहो। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो करता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू, जैसे देखो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में आया, और यहाँ भी देखो डाइल्यूट से कहां चला गया, कंसंट्रेटेड में। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑस्मोसिस
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस कैसे बताएंगे? ऑस्मोसिस डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑस्मोस मींस टू पुश। ये दो एक्सपेरिमेंट बता देना, इतने में एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि यानी बच्चे को ऑस्मोसिस पता है। तो अभी यहाँ रेजिन कंसंट्रेटेड थी, यहाँ से मॉलिक्यूल देखो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। तो साइज क्या होगी इसकी? बट एब्जॉर्ब करेगा तो साइज की क्या होगी? बढ़ जाएगी, और साइज बढ़ जाएगा मतलब साइज एक्सपेंड हो गई। और अगर इसी रेजिन को उतने ही साइज का ले लो, तुम उतने साइज का रेजिन तुम NaCl के सोल्यूशन में डाल दो तो क्या होगा? रेजिन की साइज घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेजिन के अंदर का मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्योर वाटर था डाइल्यूटेड, तो रेजिन थी कंसंट्रेटेड, और यहाँ देखो कंसंट्रेटेड NaCl लिया तो रेजिन किसकी हो गई? डाइल्यूट। तो मतलब पहली डेफिनेशन अपने को ये मिल गई। ध्यान से याद रखे रहना, फर्स्ट डेफिनेशन ये है स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड याद रखे रहना। इसके देखो आपने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। आपने बस उठा के रेजिन, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रेजिन पकड़ के खींच रहा हूँ, मैंने रेजिन लिया और H2O वाटर सोल्यूशन में डाल दिया, कंसंट्रेटेड NaCl के सोल्यूशन में डाल दिया, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो क्या हो गया? देखो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अच्छे से याद रखे रहना, सॉल्वेंट रिमूव करता है, ठीक ना। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की थोड़ा डेफिनेशन 2 मिटा देता हूं, तो बाकी दूसरी भी डेफिनेशन आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ जो है सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूटेड टू, अच्छे से याद रखे रहना, फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अच्छे से याद रखे रहना। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू, अच्छे से याद रखे रहना। इसके लिए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छे से याद हो गया होगी डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक ना, इज कॉल्ड, ठीक ना, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अच्छे से याद रखे रहना, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना, इज कॉल्ड, अच्छे से याद रखे रहना। ये हो गई आपकी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो स्पॉन्टेनियसली होना है, किसी को कुछ भी नहीं करना है, रेजिन यहाँ एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल कर जाएगा, रेजिन यहाँ बाहर करेगी तो अपने मॉलिक्यूल को, तो यहाँ क्या होगा? साइड इसकी कंप्रेस हो जाएगी। तो ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। फिर इसके हम लोग डेफिनेशन 2 में आते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता है अच्छे से नोट्स पढ़ा रहेगा, अभी मैं ये सारी डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप बस अच्छे से सुन लीजिए और डिस्क्रिप्शन से तीनों डेफिनेशन को आप अच्छे से, एक मैंने लिख दी है और 2 डेफिनेशन आप डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेकंड डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो सेकंड डेफिनेशन फिर वही, बस लैंग्वेज बदलूंगा मैं, जैसे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन देखो हमेशा क्या रहेगा? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन when, ठीक ना, दे आर सेपरेटेड थ्रू SPM। मतलब जब भी आपका प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप, क्या हो? SPM से सेपरेट हो तो क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है, ठीक ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है ना। या ऐसे में दूसरे वर्ड में बोलूं, तीसरी डेफिनेशन क्या करना? देखो, सिलेक्टिव पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मुझे डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, या तो ये वाली या तो तीसरी सबसे अच्छी है। क्या है? देखो, सिलेक्टिव पासेज। अब सिलेक्टिव पासेज जैसे वर्ड बोला तो मतलब सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो सिलेक्टिव पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द SPM फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यानी और सॉल्वेंट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? मतलब ऐसे समझो आप, सिलेक्टिव पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू SPM फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की बेसिक क्या है, ठीक ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये एक्सपेरिमेंट याद रखते रहना तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ऑस्मोसिस के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले देखिए, ठीक है, इसको सब मैं नोट में लिखता हूं, आप भी नोट में ये सारी बातें लिखते रहिएगा, ठीक है ना। 2 डेफिनेशन आप जरा नोट से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नोट नंबर 1 की बात हम लोग करते हैं। तो आप देखो ध्यान से, ऑस्मोसिस सिंगल डायरेक्शन फॉर्म जो है मेथड है, सिंगल डायरेक्शन होने वाला फिनोमेनन है कि बोथ डायरेक्शन में होने वाला फिनोमेनन है, मतलब बाइलेटरल है कि नहीं है ये, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस देखो क्या है,
बाइलेटरल फिनोमिनन होता है, अच्छे से याद रखे रहना। तो पहली बात क्या हो गई, देखो इसके नोट में, ऑस्मोसिस इज बाइलेटरल फिनोमिनन, ठीक है ना, बाइलेटरल फिनोमिनन, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम में। बाइलेटरल फिनोमिनन मतलब क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है ना। बाइलेटरल फिनोमिनन मतलब क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एसपीएम है, ऐसे देख रहे हो, ये मान लो तुम्हारा एसपीएम है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है दैट इज करके ये भी बना दे रहा हूं मैं, दैट इज अगर तुम्हारा ये एसपीएम है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर से इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा। और कौन सा मॉलिक्यूल मूव करता है, सॉल्वेंट। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस कैसा फिनोमिनन होता है, बाइलेटरल फिनोमिनन होता है, ठीक है ना। ये हो गया पहला नोट। दूसरा नोट देखिए ध्यान से, बार बार एसपीएम बोल रहा हूं मैं, तो एसपीएम का पूरा नाम भी मैंने बोला था, क्या था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो आप जो है बालों में अगर मान लो जड़ों में तेल लगाओ तो बाल आप देखो तो क्या होता है कि बाल ऊपर वाले भी लगेगा, हाँ भाई इसमें भी तेल लग गया। या आप ऐसे देखो जो है पुराने जमाने में देखे होंगे आप, ठीक है ना, जो भी घर में तो लाल होती थी लालटेन, लालू जी का चुनाव चिन्ह, ठीक है, उसमें देखो आप क्या होता है, जैसे जो है बत्ती बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना, गाँव में, तो उसमें क्या होता है कि वो बत्ती पानी जो है उसमें डाल दीजिए आप केरोसिन ऑयल में और ऊपर जलाइए, तो देखो क्या होता है, उसमें जो धागे रहते हैं ना उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, तो उस पोर से आपका लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर आता रहता है और आपकी लालटेन जलती रहती है, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान में रखे रहिएगा। उतना ही साइज का, मतलब बहुत ही स्मॉल पोर्सेज रहते हैं, इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल पास नहीं करते हैं, ऐसे समझिए। या ऐसा मतलब मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करे और जो है सॉलिड मॉलिक्यूल पास ना करे, ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छे से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यानी मैं दूसरे नोट में इसी के बारे में थोड़ा बता दूं कि एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, मतलब अ मेम्ब्रेन which allow to pass solvent molecule, ठीक है ना, not solute is called semi permeable membrane। मतलब ऐसे मैं डेफिनेशन में लिख दूं तो डेफिनेशन क्या होता है, allow to pass the solvent molecule, जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये पास करता है, अच्छे से याद रखे रहना। एसपीएम बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, एसपीएम बहुत सारे टाइप की होती हैं। फिलहाल हम लोग इसको जो है मेजरली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और एक होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छे से याद रखे रहना, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और नेचुरल जो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बार बार एसपीएम ही शॉर्ट में बोलते ज्यादा अच्छा रहता है। इसका एग्जांपल देखो, नेचुरली बहुत सारे हैं, मतलब जितने भी एनिमल हैं बात समझ में, तो एनिमल का जो भी आपके पास कवर है, ठीक है ना, एनिमल के जो भी आपके हैं, ठीक है ना, एनिमल की जो भी सेल है, ऐसे लिख देता हूं मैं, एनिमल सेल, ठीक है ना, ये सब तुम्हारे इसके एग्जांपल होते हैं। न्यूट्रल नेचुरल जो है, न्यूट्रल में लिख दिया हूं, नेचुरल लिख दूं इसको मैं, क्या होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है ना। अब एसिड बेस में नेचुरल न्यूट्रल नहीं समझता अपने को, ठीक है ना। तो एसपीएम दो टाइप के, एक नेचुरल और एक क्या होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आपकी जो नेचुरली मिलती हैं, है ना, तो नेचुरली जितने भी एनिमल सेल है सब क्या होते हैं तुम्हारे नेचुरल एसपीएम। और आर्टिफिशियल में, ठीक है ना, आर्टिफिशियल का एग्जांपल याद रखे रहना, कभी भी पूछ भी सकता है आपसे, बोलेगा आर्टिफिशियल एसपीएम का आईपीसी नेम बताओ, इसका फार्मूला होता है Cu2Fe, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक ना, इसको दिमाग में रखे रहना, Cu2FeCl6, अच्छे से दिमाग में इसको रखे रहना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको इसका नाम भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आपका जो एसपीएम होती है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है पास करने के लिए, सॉलिड मॉलिक्यूल को पास नहीं करती है। दो टाइप की होती है, एक होती है जो है आपका, ठीक ना, नेचुरल, देखो फिर न्यूट्रल निकल रहा था, एक क्या होती है नेचुरल और एक क्या होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में एनिमल सेल, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल में Cu2FeCl6 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसकी कहानी सीखेंगे। थैंक यू।